नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीएल देन आईटीएस की। ठीक है, यहाँ पर आईटीएस और आईटीएल की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। और इससे पहले जो 3 लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं ना, जिन्होंने उनको नहीं देखा ना, तो आप प्ले लिस्ट में जाओगे ना, एसएमसी का प्ले लिस्ट होगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर 3 लेक्चर ऑलरेडी दिख जाएंगे। तो आप पहले उनको देख कर आइए, तब आपको यहाँ पर ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। लेकिन आज का जो टॉपिक मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ ना, आईटीएल देन आईटीएस, अगर आपने इसको सीख लिया ना, प्रॉपर लाइव एग्जाम्पल के साथ आपको प्रॉपर बताऊंगा। ठीक है, जो अभी करंट मार्केट चल रहा है ना, उसी में आपको यहाँ पर अप्लाई करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको प्रॉपर समझिएगा। अगर जो भी लोग दोस्तों आखिर तक बने रहे ना, मैं बता रहा हूँ कि आप एक प्रॉपर एंट्री कैसे करते हैं, प्रॉपर एग्जिट कैसे करते हैं, और कितना हम छोटा सा स्टॉप लॉस में कितना बड़ा ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं प्रॉपर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा है क्या आईटीएस यानी कि इंटरमीडिएट टर्म हाई, और यहाँ पर मैंने लिखा है क्या आईटीएल इंटरमीडिएट टर्म लो। ठीक है दोस्तों, ये क्या है आईटीएल और आईटीएस, ये आईसीटी का एक टॉपिक है। ठीक है, इसको आप समझिएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जब भी अगर टाइम फ्रेम 15 मिनट टाइम फ्रेम हो, 5 मिनट टाइम फ्रेम हो, या फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम हो, तब आपको करना क्या है दोस्तों, इस प्रकार से आपको स्विंग देखना है। पहला स्विंग, दूसरा स्विंग और तीसरा स्विंग। ठीक है, बेसिकली दोस्तों स्विंग होता क्या है, स्विंग कहते हैं दोस्तों 3 कैंडल, जहां भी 3 कैंडल बने ना, पहला कैंडल छोटा बने, ठीक है, बीच वाला बड़ा कैंडल होना चाहिए, तीसरा कैंडल है ना वो यहाँ पर लगभग इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, जो बीच वाला कैंडल है ना, इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, कुल मिला के सिंपल सी भाषा में समझो आप दोस्तों। स्विंग क्या होता है, स्विंग ऐसा इस प्रकार का कैंडल का एक समूह होता है ना, जिसमें मिड वाला कैंडल क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्विंग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी एक स्विंग बना है, यहाँ पर ही बना है, और यहाँ पर ही बना है, और यहाँ पर ही बना है। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पर मैंने ऑलरेडी स्विंग बनाए हैं। अगर दोस्तों जब भी आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाकर ट्रेड कर रहे हो ना, तब आपको 3 स्विंग देखना है, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर आप 1 घंटे टाइम फ्रेम या फिर डेली टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हो ना, टाइम फ्रेम ट्रेड करने के लिए, तब आपको दोस्तों केवल और केवल एक स्विंग पर ही काम करना है। ठीक है, पहला स्विंग और यहाँ पर एक नीचे स्विंग बनेगा। ठीक है, अब आपको देखो ट्रेड करना कैसे है, ट्रेड आपको करना कैसे, बेसिकली आपको आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ से एक टूल का यूज करना है। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, यहाँ से आपको लगाना है, इसका कुछ सेटिंग वगैरह करना है। ठीक है, सेटिंग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 1 और 0.5 और यहाँ पर 0। ठीक है, और बाकी के जितने ऑप्शन है ना, इनको आपको ऑफ कर देना है। ठीक है, अब आपको लगाना कैसे है, अब आपको पता है कि जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है यानी कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, इस प्रकार से जा रहा है। ठीक है, तो आपको टॉप टू बॉटम लगाना है या फिर बॉटम टू टॉप। ठीक है, कैसा भी आप लगा सकते हो, चाहे मार्केट डाउन ट्रेंड में हो या फिर अप ट्रेंड में हो। ठीक है, आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसा भी लगा सकते हो। ठीक है, अब इसको समझिएगा प्रॉपर। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, तब आपको दोस्तों डिस्काउंट से बाय करना होता है। कहाँ से, डिस्काउंट से। डिस्काउंट कौन सा होता है, जब भी यहाँ पर फिबोनाची लगाते हैं ना, यहाँ पर ऊपर का कॉलम कौन सा होता है, ऊपर का कॉलम दोस्तों यहाँ पर होता है प्रीमियम का। ठीक है, जब भी मार्केट नीचे जाएगा तब हम प्रीमियम से क्या करेंगे, सेल करेंगे। अगर जब भी मार्केट ऊपर जाएगा ना, हम डिस्काउंट से क्या करेंगे, बाय करेंगे। ओके, इतना क्लियर है। आप दोस्तों इसको भी समझते हैं कि आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाना कैसे है। देखो दोस्तों, यहाँ पर सिंपल से आपको करना कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको स्विंग देखना है। ठीक है, पहला स्विंग यहाँ पर बना है, अब आपको यहाँ पर नीचे स्विंग देखना है कहाँ पर बना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको मार्क कर देना है। ठीक है, अब आपको ट्रेंड देखना है। ठीक है, ट्रेंड देखना है कौन सा ट्रेंड है। ठीक है, अगर अप ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, तब दोस्तों यहाँ से आपको डिस्काउंट में देखना है, कहाँ से आप बाय कर सकते हो। ठीक है, इस लेग में देखना है। यहाँ पर आप देखिएगा, अगर मार्केट इस प्रकार से जा रहा है ना, इस प्रकार से, ठीक है, तब आपको, अगर आपने रिट्रेसमेंट लगाया ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तब आपको इस लेग में देखना है कहीं ऑर्डर ब्लॉक या फिर फेयर वैल्यू गैप होगा। ठीक है, कोई या फिर पीओआई होगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, बाय करना है। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर बायस अप के हैं, अगर बायस अप के हैं यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, तब आपको पहले ही ऑर्डर ब्लॉक या फिर फेयर वैल्यू गैप से ही दोस्तों बाय करना है। ठीक है, पहले ही ऑर्डर ब्लॉक या फिर फेयर वैल्यू गैप से क्या करना है, बाय करना
ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए हम एग्जाम्पल को समझते हैं, बिल्कुल प्रॉपर बताऊंगा, ठीक है। बिग टाइम फ्रेम पर ही बताऊंगा और साथ में स्मॉल टाइम फ्रेम पर ही बताऊंगा, ठीक है। जो अभी करंट में मार्केट वर्क कर रहा है ना, जो अभी करंट में मार्केट वर्क कर रहा है, ठीक है, मैं उसी के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों मैंने चार्ट लगाया है, यहाँ पर आप देखिएगा डेली टाइम फ्रेम का, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर हम समझेंगे दोस्तों यहाँ पर आरटीएल देन आरटीएच। सबसे पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पर आपको स्विंग देखना है, ठीक है। यहाँ पर एक स्विंग बना है और यहाँ पर भी एक स्विंग बना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से टॉप टू बॉटम यहाँ से कनेक्ट करना है, ठीक है। अब आपको पहले ही यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक या फिर फेयर वैल्यू गैप को देखना है, क्योंकि मार्केट तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड में आ रहा है। जब तक बायस डन नहीं होते ना दोस्तों, जब तक बायस डन नहीं होते ना, तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में आता ही रहेगा, ठीक है। जैसे बायस डन होते हैं ना, मार्केट कहाँ चला जाएगा, अप ट्रेंड में, ठीक है। अब इसको देखिएगा, देखो पहले यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक वॉल्यूम एम्बैलेंस है। क्या है, एक वॉल्यूम एम्बैलेंस, ठीक है। तो मार्केट कहाँ से इसको टैप करा, देन मार्केट कहाँ गया, नीचे। जैसे कि मैंने बताया था दोस्तों, आप करना क्या है, टॉप टू बॉटम लगाना है, आपको बॉटम टू टॉप लगाओ। हमें सेल करना है। सेल कहाँ से करेंगे, हम प्रीमियम से। क्यों करेंगे, क्योंकि मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में हम क्या करेंगे, प्रीमियम से सेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर हमारा फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। अब आपको दोस्तों ऐसा नहीं करना कि आप यहाँ पर भी देखो कि यहाँ पर भी एक क्या है, एक वॉल्यूम एम्बैलेंस, यहाँ से भी गिरेगा मार्केट और यहाँ से भी गिरेगा, तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा, या फिर यहाँ से नीचे आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, तब पहले ही यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप या फिर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, यहाँ से आपको एक ट्रेड बनाना है, ठीक है। यहाँ से आप ट्रेड बनाते, आपका टारगेट क्या रहता, आपका टारगेट सिंपल से कहाँ तक का, स्विंग लो तक का रहता है, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ से ट्रेड बना दे, ठीक है, क्योंकि अभी मार्केट तो डाउन ट्रेंड में आ रहा है, अगर आप यहाँ से भी ट्रेड बनाते हैं ना, तब आप यहाँ पर देखिएगा स्टॉप लॉस आप छोटा सा रखते हैं, ठीक है, और आपका टारगेट कहाँ तक का, यहाँ तक का रहता है, ठीक है। सिंपल से समझिएगा, ठीक है, प्रॉपर, ठीक है। अब आपको एक ट्रेड बन गया, अब आपको करना क्या है, इसको आपको फिर से लगाना है, ठीक है। फिर से कहाँ से लगाना है, आपको पता है यहाँ पर एक स्विंग बन गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या बन गया, एक स्विंग, ठीक है। यहाँ पर एक स्विंग बना है और यहाँ पर भी क्या क्या बना है दोस्तों, एक स्विंग, ठीक है। आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। अब इसको हम लगाते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे ही हमने लगाया ना, अब आपको ऑलरेडी पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, हम सेल कहाँ से करते हैं, पहले ही फेयर वैल्यू गैप से करेंगे। तो दोस्तों पहला हमारा फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर है, यहाँ पर। यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक वॉल्यूम एम्बैलेंस। इसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं करा, यहाँ पर आप देखिएगा, एक भी कैंडल यहाँ पर क्लोज नहीं करा, यहाँ पर भी एक कैंडल क्लोज नहीं करा था। यहाँ पर आप देखिए, मैं यहाँ पर लगा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक वॉल्यूम एम्बैलेंस, साथ में गैप एम्बैलेंस भी है, ठीक है। इसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं करा था और यहाँ पर भी एक कैंडल क्लोज नहीं करा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंट्री बनाते हो, टारगेट क्या रहता है हमारा, जब तक दोस्तों यहाँ पर बायस डन नहीं हो जाते ना, हम यहाँ से टारगेट अपना बढ़ाते जाते, ठीक है। अगर बायस हमें पता है कि यहाँ तक के बायस रहे थे, ठीक है। अब बायस फाइंड आउट कैसे करना है, आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम और बड़ा करना है, ठीक है। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम या फिर मंथली टाइम फ्रेम पर आपको बायस देखना है कहाँ तक के, ठीक है। जैसे ही बायस डन होते मार्केट कहाँ चला गया, अप ट्रेंड में, ठीक है। अब आपको दोस्तों करना कुछ नहीं, ठीक है। अब दोस्तों इसको आपको हटाना है, देन आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर ऑलरेडी पता चल गया है कि दोस्तों बायस कहाँ तक के, यहाँ तक के हैं, ठीक है। अब मार्केट कहाँ जाएगा, अप ट्रेंड में जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक पहला स्विंग हमारा ये बना है, दूसरा स्विंग कहाँ पर बना है, दूसरा स्विंग दोस्तों हमारा कहाँ पर, यहाँ पर बना है, ठीक है। पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, ठीक है। बीच वाला कैंडल हमारा बड़ा है और यहाँ पर भी देखिए पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, ठीक है। और हाँ दोस्तों, कैंडल यहाँ पर मैटर नहीं करता कैंडल कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी आप देख सकते हो कैंडल कौन से हैं, तीनों कैंडल रेड हैं, ठीक है। कैंडल यहाँ पर डिसाइड नहीं करता, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो या फिर रेड कैंडल हो, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देखिएगा, अब आपको कहाँ से बाय करना है, अब आपको पता है हमें डिस्काउंट से बाय करना है, ठीक है। अब डिस्काउंट से कहाँ से बाय करोगे, अब आपको पता है पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, ठीक है। कहाँ से बाय करोगे, यहाँ पर क्या है, एक वॉल्यूम एम्बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ से आप ट्रेड बनाते, कहाँ से दोस्तों, यहाँ से आप ट्रेड बनाते, देन आपका टारगेट क्या रहता, टारगेट दोस्तों आपको यहाँ तक हाई तक का रहता है, ठीक है। आप स्टॉप लॉस कहाँ पर, यहाँ पर रखते, ठीक है। इस प्रकार से आप ट्रेड करना चाहिए आपको, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देखिए, अब आपको इसको कुछ नहीं करना है, इसको आपको रिसेंट स्विंग पर यहाँ पर मूव कर देना है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी एक स्विंग बना है, पहला कैंडल,
दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल, ठीक है। मिड वाला कैंडल यहाँ पर बड़ा है, ठीक है। इसको भी आपको क्या करना है, रीसेंट स्विंग पर यहाँ पर मूव कर देना है। अब यहाँ पर देखिएगा, अभी देखो रिसेंट मार्केट का बता रहा हूँ मैं आपके लिए, जिसको भी यहाँ पर समझना है ना कि अभी मार्केट कहाँ पर जाएगा, इसको समझिएगा। अब रिसेंट मार्केट कहाँ पर जाएगा, देखो दोस्तों यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी आपको पता है कि जब भी बाइंग में जा रहा है कहाँ से बाय करना है, डिस्काउंट से बाय करना है। डिस्काउंट में हमारा जोन कौन सा है जहाँ से हम बाय कर सकते हैं, ये क्या है दोस्तों, एक वॉल्यूम एम्बेलेंस है, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक बाय, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम बाय करेंगे, हमारा टारगेट क्या रहेगा, सबसे पहला टारगेट हमारा कहाँ तक का रहेगा, यहाँ तक का, ठीक है। दूसरा टारगेट दोस्तों हमारा कहाँ तक का रहेगा, यहाँ तक का, ठीक है। जब भी मार्केट यहाँ पर जाएगा ना, जब भी मार्केट यहाँ पर, बिल्कुल प्रॉपर समझिएगा। देखो एक चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ना, इसको आप नोट करके रख लीजिएगा। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ जाता है, जाएगा ही, ठीक है। अगर इस लेग में कोई पीओआई नहीं होगा ना, या फिर ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, तब मार्केट कहाँ आएगा, फिर से यहाँ तक की लिक्विडिटी लेगा, देन मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर इस लेग में आपको एक भी पीओआई नहीं दिखे ना, तब आपको करना क्या है, तब आपको यहाँ से सेल का पोजीशन बना लेना और टारगेट यहाँ तक का रखना है, ठीक है। यहाँ तक की लिक्विडिटी लेने मार्केट आएगा, देन कहाँ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर है। और हाँ दोस्तों, यदि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, अगर इस लेग में कोई पीओआई होगा ना, अगर यहाँ पर कोई पीओआई बन गया तो मार्केट इसको टैप करेगा, देन मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ट्रेड करना है। अब देखियो यहाँ पर, अब मार्केट कहाँ पर है, यहाँ पर आप देखिए, देखिएगा प्रॉपर, मार्केट ऊपर गया, टारगेट क्या है हमारा, यहाँ तक का टारगेट है, ठीक है। या फिर हम मान के चलिए यहाँ तक का हमारा टारगेट है, सबसे पहले टारगेट हमारा यहाँ तक का है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो टारगेट यहाँ पर आया, इसको टैप करा, मार्केट कहाँ आया, नीचे। नीचे कहाँ तक आया, पहले पीओआई तक आया, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई पीओआई नहीं होता ना दोस्तों, तब मार्केट ऑलरेडी कहाँ तक, लिक्विडिटी लेने यहाँ तक आ जाता, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। यहाँ पर फिर से देखिएगा, हमारा टारगेट कहाँ तक का है, हमारा टारगेट दोस्तों यहाँ तक का। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या, एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही मार्केट ऊपर गया, टैप करा, यहाँ पर आप देखिए, इसको टैप करा, मार्केट कहाँ आया, नीचे। नीचे कहाँ तक आएगा, पहले पीओआई तक आएगा, ठीक है, पहले पीओआई तक आएगा, देन मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पर भी कोई यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, पर फेयर वैल्यू गैप नहीं होता ना, तब यहाँ तक के लिक्विडिटी ले ली जाती है और मार्केट यहाँ तक आता, देन मार्केट इसके बाद ऊपर जाता, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ट्रेड करना है। तो चलिए हमें आपको 15 मिनट में भी आपको बता देता हूँ कि आपको ट्रेड करना कैसे है। देखो सिंपल से समझिएगा, मैं आईटीएल देन आईटीएस को इतना बारीकी से आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर मल्टीपल एग्जाम्पल आपको बता दिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम 15 मिनट के चार्ट पर एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर मैंने फिबोनाची यूज कर लिया, ठीक है। अभी तो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रहा था, देन मार्केट कहाँ जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्विंग बना है, यहाँ पर भी एक स्विंग बना है, और यहाँ पर भी एक स्विंग बना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ तक लगाना है, ठीक है। आपको रिसेंट स्विंग पर देखना है, ठीक है। पहला स्विंग, दूसरा स्विंग यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हो और यहाँ भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब आपको बाय कहाँ से करना है, इस लेग में देखना है आपको। इस लेग में आपको देखना है कि कहाँ पर बना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी एक स्विंग बना है, ठीक है। यहाँ पर भी स्विंग, यहाँ पर भी स्विंग, यहाँ पर भी स्विंग। अब आपको दोस्तों बाय करना है यहाँ पर डिस्काउंट से, ठीक है। कहाँ से, डिस्काउंट से। अब डिस्काउंट में ऐसा कौन सा जोन है जहाँ से हम बाय कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप। इस लेग में कहीं भी यहाँ पर ना तो ऑर्डर ब्लॉक है, ना तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ने टैप करा, मार्केट कहाँ गया, ऊपर गया, ठीक है। चलिए इसको हम मूव करते हैं, इसको ऊपर की ओर मूव करते हैं, ठीक है। आप ये बार हमारा स्विंग हो गया, आप स्विंग दूसरे पर हम यहाँ पर मूव करते हैं, ठीक है। इसको भी हम क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब आपको फिर से देखना है, क्योंकि मार्केट तो अप ट्रेंड में है, हम कौन से जोन से बाय कर सकते हैं, हम कौन से जोन से बाय कर सकते हैं, हम डिस्काउंट से बाय करेंगे, क्योंकि हमें पता है मार्केट कहाँ जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। तब पहले ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है दोस्तों हमारा, यहाँ पर आप देखिएगा क्या, एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, मार्केट कहाँ गया, ऊपर, ठीक है। जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, मार्केट कहाँ गया, ऊपर। अब आपको फिर से यहाँ पर इसको मूव करना है, ठीक है। रिसेंट स्विंग हमारा कौन सा बना है, यहाँ पर देखिए ये वाला, ठीक है। इसको भी हम क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। पहला स्विंग, दूसरा स्विंग और तीसरा स्विंग यहाँ पर आप देख सकते हो। अब ऐसा कौन सा जोन है जहाँ से हम बाय कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा, ये वाला क्या हो गया दोस्तों, हमारा एक टैब हो गया, ठीक है। ऑलरेडी आप देख सकते हो ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। टैब हो गया, ये भी टैब हो गया, ठीक है। ये सारे क्या हो गए, टैब हो गए दोस्तों, ठीक है। अब इसको भी समझिएगा, मार्केट आएगा कहाँ तक,
यहाँ पर भी आप देखिएगा क्या आएगा दोस्तों, फेयर वैल्यू गैप। जैसे ही टैप करा मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पर कई सारे लोग बोलेंगे कि मार्केट यहाँ से फिर से नीचे आया और फिर से यहाँ से इसने कंसोलिडेशन करा। तो कंसोलिडेशन आखिर इतना कंसोलिडेशन क्यों करा? तो मैं दोस्तों उनके लिए बता दूं ना, जब भी दोस्तों यहाँ पर बायस डन होते हैं ना, टेम्परेरी दोस्तों यहाँ पर बायस जैसे डन होते हैं ना, मार्केट कहाँ आता है? नीचे आता है। ठीक है, मार्केट क्या करता है? ट्रैप करता है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर 6 से करीब करीब 6.5 घंटे चलता है मार्केट, अगर 6 घंटे यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी कंसोलिडेशन करा, जैसे मार्केट आज मान के चलिए यहाँ पर ओपन होता है और इस रेंज में आज इसने क्या करा? कंसोलिडेशन करा। तो जब भी कंसोलिडेशन करता है ना, तब अगले दिन अगर मार्केट ओपन होता है ना, तो इस दिन की पूरे दिन की क्या लिक्विडिटी ले ली जाती है, देन मार्केट कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। इतना आपको क्लियर है दोस्तों? जो भी यहाँ पर मैं बातें बता रहा हूँ ना, जो मैं आपको यहाँ पर बातें बता रहा हूँ ना, इतना आपको इम्पोर्टेंट है ना, हर बात आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, फिर से आपको करना क्या है, फिर से आपको एक स्विंग देखना है। स्विंग कहाँ पर बना है? यहाँ पर बना है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है? फिबोनाची फिर से यहाँ से मूव करना है। ठीक है, तो यहाँ से मूव करेंगे देन कहाँ पर लगाएंगे? यहाँ पर। ठीक है, और आपको रिसेंट स्विंग देखना है। ठीक है, क्या करना है? रिसेंट स्विंग देखना है। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे? रिसेंट स्विंग हमारा ये बन गया और इसको हम क्या करेंगे? यहाँ तक इसको मूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहला स्विंग तो ये बन गया, दूसरा स्विंग यहाँ पर बना है, लेकिन तीसरा स्विंग यहाँ पर नहीं बना था, तो हम इसको मूव कहाँ तक करेंगे? यहाँ तक। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिएगा, हमें कहाँ से बाय करना है? हम डिस्काउंट से बाय करना है। डिस्काउंट से बाय करना है तो हम कहाँ से बाय करेंगे? तब हम दोस्तों कहाँ से बाय करेंगे? ये क्या है दोस्तों? एक फेयर वैल्यू गैप है, इसको हम कह सकते हैं, या फिर गैप इम्बैलेंस भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से बाय करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर कई सारे लोग बोलेंगे कि मार्केट इसको टैप नहीं कर रहा, मार्केट ऊपर चला गया। तो दोस्तों अभी मार्केट यहाँ तक क्लोज हुआ है। ठीक है, हो सकता है मार्केट यहाँ पर अगले दिन यहाँ पर ओपन हो। अगले दिन अगर यहाँ पर मार्केट ओपन होगा ना, तो मार्केट इसको टैप करके मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ज़्यादा ओपन होता है ना, अगर दोस्तों इसको अगर टाइम फ्रेम को अगर आप चेंज करोगे, जैसे आप डेली टाइम फ्रेम लगाओगे, चलिए मैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम लगा के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, प्रॉपर कि आप कैसे आप ट्रेड कर सकते थे वहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है दोस्तों? एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, वॉल्यूम इम्बैलेंस है। तब आप देखिएगा, इसको मैं हटाता हूँ ड्राइंग को, फिर आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ड्राइंग को हटाया, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर क्या था? एक वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या हुआ? टैप हुआ, देन मार्केट कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो आपको टाइम फ्रेम को चेंज करके देखना है। टाइम फ्रेम हम कौन सा यूज कर रहे हैं, इस पर भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, इस पर भी हमें ध्यान देना है। अगर मार्केट डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है। ठीक है, कल मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है, इस रेंज में होगा तो मार्केट ऑलरेडी इसको टैप करेगा, इस गैप इम्बैलेंस को। ठीक है, इसको टैप करेगा, देन मार्केट कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर गैप अप बहुत ज़्यादा ओपन हो गया ना, गैप अप बहुत ज़्यादा ओपन हो गया, तब ऑलरेडी आप देख सकते हो कि डेली टाइम फ्रेम पर क्या ऑलरेडी ये टैप हो गया है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से एनालिसिस करना है दोस्तों। ठीक है, टैप हो गया, देन मार्केट कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपका टारगेट क्या रहेगा? सबसे पहला टारगेट हमारा यहाँ तक का। ठीक है, दूसरा यहाँ तक का, और तीसरा हमारा यहाँ तक का। ठीक है, और हाँ दोस्तों, आपको टारगेट निकालना कैसे? आपको यहाँ पर ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार से टारगेट रखना है। पहला टारगेट हमारा यहाँ तक का, दूसरा टारगेट कहाँ तक का? ऑर्डर ब्लॉक तक का। ठीक है, अब इसमें भी आपको यहाँ से आपको टाइम फ्रेम चेंज करके, टाइम फ्रेम को यहाँ पर छोटा करके, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक या फिर फेयर वैल्यू गैप होगा ना पहला। ठीक है, यहाँ तक मार्केट जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इसको टैप करेगा, देन मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करेगा, देन मार्केट कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको इस प्रकार से आपको टारगेट निकालना है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों आपका कोई भी डाउट है ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपको जो डेली एनालिसिस करता हूँ ना, उसमें बताने वाला हूँ कि दोस्तों इसका सॉल्यूशन आकर क्या हो सकता है। हालांकि दोस्तों इतने आसानी से मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया है ना, इतना बढ़िया एनालिसिस कराया है ना, कि आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी कोई डाउट है आपके पास, ठीक है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर प्रॉपर डेली एनालिसिस करता हूँ ना, उसमें आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, प्रॉपर। अगर दोस्तों आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा ना, तो नीचे लिंक दिया गया है, आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जो भी अपडेट रहता है ना, मैं उस पर आपको देता रहता हूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।